क्वेश्चन की साइड। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना जो है पहला अपना तीसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन आता है हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के बारे में समझाइए। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी है जो जितना भी कंप्यूटर में जो डेटा रहता है वह सीधा हार्ड डिस्क में जाकर सेव होता है। यहाँ से आप अगर कोई इंटरनेट के द्वारा कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं एवं आप पेन ड्राइव से या किसी अन्य चीज़ों के द्वारा जब डेटा को आप कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, डालते हैं, तो वो सीधा जाकर हार्ड डिस्क में ही। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा किसी मूवी या कहीं भी ऐसा देखा होगा कि जब कोई चीज़ की चोरी होती है बैंकों में या अन्य चीज़ों में, तो वो हमारा डेटा चुराने के लिए वो पूरा CPU को नहीं ले जाते हैं, वो खाली हार्ड डिस्क की प्लेट को निकालते हैं, हार्ड डिस्क को निकालते हैं और इसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी में अगर परीक्षा में जो आने वाला प्रश्न है हार्ड डिस्क का निश्चित है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद अब आते हैं ऐसी चीज़ों पर जो डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, अभी जो हार्ड डिस्क के बारे में आपने बताया है वो हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर में ही स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम। टेप जो इसमें शामिल है जो डेटा को स्टोर करता है, जो बहुत पहले आया था, जो कि एक टेप में लगा था। इसके साथ में दूसरा आता है फ्लॉपी डिस्क। एक कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं ये सभी चीज़ें। तो इसके लिए भी हमने लिखा है, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो जो अपना फ्लॉपी डिस्क आता है ये भी डेटा स्टोर के काम आता है। वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी आएंगे कि वहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क पर आप टिप्पणी लिखिए। तो इसके लिए अपन जो है इसमें वीडियो के द्वारा अपन ये बताना चाहते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। इतना क्लियर है। यहाँ पे वहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क करता क्या है, फिर तो आप वहाँ पे 50 पेज भी भर सकते हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है। ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। इसको अलग से बाज़ार से ख़रीद कर हमें इसमें लगाना पड़ता है। इसके बाद आता है जिप ड्राइव। ये भी बिल्कुल अपने फ्लॉपी डिस्क की जैसा है, इसको बाहरी तौर से लगा के डेटा। इसके बाद CD सबने देखा होगा, CD सबने देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कम्पैक्ट डिस्क तो उसका पूरा नाम है। इसमें जो है शादी की कैसेट से लेके पहले मूवी वगैरह भी इसी चीज़ में आती थी, जिससे हम जो है इसको आसानी से, है ना, इसको आसानी से जो है हम इसमें डेटा रख सकते थे। वीडियो वगैरह सॉन्ग वगैरह की अलग अलग आती थी ना CD ड्राइव। इसके बाद आता है फ्लैश ड्राइव। वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को फ्लैश ड्राइव, इस क्वेश्चन को जरूर लिखना है आप लोगों को। वहाँ पर आ जाएगा कि फ्लैश ड्राइव पर टिप्पणी लिखिए, अथवा में आ जाएगा ब्लू रे डिस्क पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, फ्लैश ड्राइव को और ब्लू रे डिस्क के लिए। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए यहाँ पे फ्लैश ड्राइव क्या है। तो फ्लैश ड्राइव जो है आपका हमारा जो पेन ड्राइव बोलते हैं ना अपने यहाँ, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव से क्या कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद हम एक जगह से स्टोर कर हम दूसरी जगह उसको रख सकते हैं या डाल सकते हैं, या फिर इस पेन ड्राइव के द्वारा या फ्लैश ड्राइव के द्वारा हम डेटा कई समय जो क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव के द्वारा आता है। जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी के समय में 2012 में ये लॉन्च हुई थी, SSD के नाम से इसको जाना जाता है। ये हार्ड डिस्क की जगह पर अपन इसको लगाने लगे हैं ज़्यादातर। पहले ज़्यादातर हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता था जो कि कंप्यूटर का मेमोरी है ये। अब हार्ड डिस्क की जगह पर इसको ज़्यादातर SSD को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हार्ड डिस्क अगर हमारे कंप्यूटर में रहता है तो थोड़ा हैंग भी करता है, कंप्यूटर रुक रुक कर काम करता है, नेट भी स्लो चलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम SSD को अगर लगवाए रहेंगे अपने कंप्यूटर में, ये हार्ड डिस्क से थोड़ा सा महंगा आता है, तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसमें कोई प्रकार का हैंग नहीं करेगा, अच्छे से काम करेगा। SD कार्ड, ये सभी स्टोर प्रोग्रामों का समूह होता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का नहीं होता है, सॉफ्टवेयर कई प्रकार का होता है जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो है सबसे पहले हम जान लें कि सॉफ्टवेयर है क्या। सबसे पहला सॉफ्टवेयर क्या है, क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। जो सॉफ्टवेयर अभी अपन देखते हैं वो सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनते हैं, प्रोग्राम के द्वारा बनते हैं। प्रोग्राम मीन्स होता है जैसे आपने नोटपैड पर कुछ बनाया, नोटपैड पर टाइटल लिखा, HTML, अभी सेकंड सेम में आ जाओगे जब आप लोग तो आपको समझ में आएगा।
HTML वगैरह बनाते हैं ना, जैसे ऐसे ही सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का समूह होता है, उनमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है और प्रोग्राम लिखने के बाद ही सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। जैसे कि मान लो अभी आप लोग गूगल क्रोम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जितने भी ये सॉफ्टवेयर MS ऑफिस वर्ड देख रहे हैं, इनको सबको कैसे बनाया गया? इनको बनाया गया है प्रोग्रामों के द्वारा बनाया गया। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है ना, पहला क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर की क्रियाओं पर नियंत्रण। सॉफ्टवेयर कई ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं पर इसमें इंस्टॉल रहते हैं और वो अपना काम करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें दिखते नहीं हैं पर वो इंस्टॉल रहते हैं इसमें, और वो क्या काम करते हैं? हमें काम करके देते हैं। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर दिखते हैं, कुछ इसमें इंस्टॉल रहते पहले से, वो दिखते नहीं है पर वो काम अपना करता है। कंप्यूटर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कंप्यूटर की क्रियाओं पर मतलब जो काम कर रहा है कंप्यूटर, उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखेगा, काम पर नियंत्रण रखेगा। अब मान लो आपने दबाया इसको है और ये दब जाए, ऑटोमेटिकली काम करने लगे, तो ये ऑटोमेटिकली काम ना करे या फिर इस पे जो है ये क्या रखे, थोड़ा सा क्रियाओं पर नियंत्रण रखे, उसके कार्य पर नियंत्रण। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। AIMP क्वेश्चन है इसके, वहां पर क्वेश्चन आएंगे कम से कम आपके, ज्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वहां लिखे मिलेंगे। पर इसको आपको समझना पड़ेगा, एक बार में ही समझ जाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर पर नियंत्रण रखता है और कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसों को चेक करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन को ध्यान देना है कि जितनी भी ये डिवाइसें लगी रहती हैं कंप्यूटर में, जो भी है, ये सभी जो डिवाइसें लगी रहती हैं किस में लगी रहती हैं? CPU में लगी रहती हैं। CPU में लगी रहती, तो ये सभी चीज़ों को चेक कौन करता है? चेक कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधी बात है, ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी है, इसमें लिखा नहीं है परंतु आप लोग लिख लें रजिस्टर में ये कि ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। ये हमारे कंप्यूटर में नियंत्रण रखता है कंप्यूटर को और सभी डिवाइस को चेक करता है। मतलब हमने ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन जो दिख नहीं रहे पर काम करते हैं। क्लियर है? अगला आता है इसके बाद इंटरप्रेटर। ये भी एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में क्रियान्वित करता है। ये ट्रांसलेट का काम करता है भैया। जो अपना इंटरप्रेटर है क्या काम करता है? ट्रांसलेटर का काम करता है इंटरप्रेटर। मतलब ये जो उच्च स्तरीय भाषा को है वह मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, क्रियान्वित करता है ना, मतलब परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जो है इंटरप्रेटर भी इसमें इंस्टॉल रहता है, वे आता इसी के अंतर्गत है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। क्वेश्चन आता है उसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहां पर आपको लिखा मिलेगा, ये लिख लेना आप लोग। इसमें क्या रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है वो क्वेश्चन करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। अब ऐप तो आपने देखे ही होंगे, ऐप को अपन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे जो अपने ऐप दिख रहे हैं, जैसे आप लोगों को ऐपों के नाम भी बता दें, गूगल क्रोम हो गया, MS ऑफिस वर्ड हो गया, पेंटिंग हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये सभी है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। मतलब ये दिखते भी हैं, ये हमें क्या करते हैं? दिखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखते हैं और हम उनको ओपन करके उन पर काम करते हैं। तो उन पर काम करने के साथ में हम और भी सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे वहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि वो कहेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट के बारे में बताइए आप। वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी से समझा देंगे। वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ड प्रोसेसर पर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर और स्प्रेडशीट पर टिप्पणी लिखिए। वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें लिए क्या करना है, जी वर्ड प्रोसेसर कोई अलग नहीं है, जी भैया MS वर्ड है। MS वर्ड पर अपन काम क्या कर सकते हैं वो अपन को इसमें लिखना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं? MS वर्ड पर जैसे जाते हैं जब हम, MS वर्ड पर क्या काम कर सकते हैं, MS वर्ड पर जो है हम क्या क्या काम कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, है ना, उसमें वाटरमार्क डाल सकते हैं, उसी पर जो है हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, फोटो पिक्चर डालकर उस पर हम बहुत सारा डेटा तैयार कर सकते हैं MS ऑफिस वर्ड पर, है ना। तो अपन इसमें लिखेंगे, अगर वो वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो ये वीडियो में आप लोग ये लिख लेना वर्ड प्रोसेसर क्या है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये पावर पॉइंट है, हमने यहाँ पे नाम भी दिए हैं, ये इंग्लिश में नाम दिए, पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट काम करता है स्लाइड बनाने का, और स्लाइड बनाने के बाद क्या काम करता है, आप लोगों ने स्लाइड बनाई है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, स्लाइड बनाने के बाद हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद क्या होता है, हम दूसरों को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में वहाँ पूछा जाएगा, तो आप बहुत सारा उसमें भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन हम इस पर तैयार कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं, उसमें वीडियो डाल सकते हैं, गाना डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं। अगला आता है स्प्रेडशीट। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएंगी। स्प्रेडशीट में क्या करना है, स्प्रेडशीट में है जो आपका, इसको MS एक्सेल बोलते हैं। MS एक्सेल से काम क्या होता है, MS एक्सेल से काम होता है, आप लोगों को बता दें, MS एक्सेल से आप लोग एक शीट तैयार करते हैं, डेटा रख सकते हैं, स्कूल कॉलेज का पूरा स्टूडेंट से लेकर सभी चीज़ों का डेटा आप एक्सेल पर आप लोगों को लिखे मिलेंगे वहाँ पर। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर अपने रजिस्टर में लिख लेना है और आप लोगों को आने वाला है, आप लोगों को बता दें। अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका, तो सबसे पहला आता है यूटिलिटी प्रोग्राम, है ना, ये क्या होता है, इसको आप लोग रजिस्टर में उतार लेना। यह ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम और अन्य विभिन्न भागों में रखरखाव रखता है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वहाँ पर आ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर ही एक प्रकार का है ना, इंस्टॉल रहता है कंप्यूटर में, ये दिखता नहीं है लेकिन। तो यह ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम और अन्य विभिन्न भागों में रखरखाव यूटिलिटी करता है, रखरखाव तक करता है। कोई चीज़ का रखरखाव करना है तो कौन सा प्रोग्राम करेगा, कौन सा प्रोग्राम करेगा, यूटिलिटी प्रोग्राम करेगा। और प्रोग्रामों के समूह से ही मिलकर बनता है क्या, सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे दूसरा आता है कंपाइलर, है ना, कंपाइलर जो है, कंपाइलर जो है ये काम करता है। कंपाइलर का मुख्य कार्य हमारे द्वारा प्रविष्ट किए गए डाटा को मशीनी भाषा में क्या करना, परिवर्तित करना। कंपाइलर अपन ने पहले भी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये आप ध्यान रखना, कंपाइलर का पता होना चाहिए क्या है, एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर जो है क्या है, एक ट्रांसलेटर है, जो किस भाषा से, जो अपना उच्च स्तरीय भाषा से लेकर मशीनी भाषा में किसी भी भाषा में कन्वर्ट करना, तो कंपाइलर भाषा का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है, इंटरप्रेटर वहाँ लिखा मिलेगा, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, उच्च स्तरीय से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, ये ट्रांसलेटर हैं, क्या है, ट्रांसलेटर है। मतलब ये काम क्या करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाते हैं। दूसरा यूटिलिटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, वो क्या काम कर रहा है, यूटिलिटी जो है वो कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम और अन्य भागों में रखरखाव का काम कर रहा है ना। कोई भी चीज़ है उसको, प्रोग्रामों को रखरखाव, सिस्टम को रखरखाव पर आता है कि कंप्यूटर की जो भाषाएं रहती हैं उनको समझाइए, क्लियर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाषाओं के क्वेश्चन भी आएंगे आपको दो, है ना, तो उनके बारे में हमको ये बार पता होना चाहिए कि भाषाओं में आता क्या है, उसमें अंतर क्या है, कैसा क्या है। तो आप सभी को बता दें, इसमें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें भाषाएं जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, जो कि कंप्यूटर उसको समझता है। जो अपनी लैंग्वेज है अपन नहीं समझते हैं, अपना नहीं समझता है, वो ना हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, उसकी एक अलग से भाषा होती है ना। तो कंप्यूटर 3 चीज़ों से अपना जो है समझता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि मान लो, आप लोगों को उदाहरण दें कि जैसे मान लो अगर आप बाहर जाते हैं, कोई विदेश जाते हैं, तो अपना जैसे हिंदी तो वहाँ चलेगा नहीं, है ना, या विदेश के अलावा कहीं और भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपका जो हिंदी और इंग्लिश नहीं चलता है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। और ट्रांसलेटर जब आप ले जाओगे तब वो आपको उसकी, उनकी आपको और आपको जो है आपकी बात उनको बताएगा। तो क्लियर है, मतलब उसको अपन को समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहते। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ट्रांसलेटर जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, इन्हीं भाषाओं के द्वारा हमारा कंप्यूटर उसको, ये भाषा जो रहती है इसमें 0 से 1 बाइनरी अंकों से मिलकर बनती है। तो आपने कभी कभी सुना होगा हमारा कंप्यूटर जो है हमारा बाइनरी भाषा समझता है। तो बाइनरी भाषा जो भी हम यहाँ पर टाइप करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर में पहले से जो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर पहले से मौजूद होता है, जो कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं और फिर वो उसको समझता है। कभी कभी आपने MS ऑफिस वर्ड पर कुछ नाम लिखा होगा, और नाम लिखने के बाद वहाँ नीचे एक लाइन आती है रेड कलर की, और रेड कलर की नीचे लाइन आती है, मतलब वो उसका जो डिक्शनरी में भी ऐड नहीं है, और उसका जो है उसको समझ में नहीं आया ट्रांसलेटर को, लेकिन वो फिर भी आपको आउटपुट के द्वारा आपको स्क्रीन पर दिखा देता है कि हाँ आपने ये लिखा है। फिर अपन को उसको ऐड करना पड़ता है उसकी डिक्शनरी में, उसके बाद वो कोई भी नाम ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद रेड लाइन नहीं आती। तो यहाँ पे हम समझ लें
निम्न स्तरीय भाषा में वहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो निम्न स्तरीय भाषा में 0 से 1 बाइनरी अंकों में जो है अंकों से मिलकर बनता है। 0 से 1 बाइनरी अंकों से मिलकर बनता है। इतना भर आप लोगों को याद रखना है। अब जैसे इसी के अंतर्गत 2 भाषाएं आएंगी वहाँ पर, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। भाषाओं के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये तो लिख लेना आप अभी आज ही। इसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये 2 भाषाएं हैं। इन 2 भाषाओं में क्या हो जाएगा कि असेंबली और मशीनी भाषा भी इसी के लेवल की है, निम्न स्तरीय भाषा की। तो ये भी काम किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से 0 से 1 की बाइनरी अंकों से मिलकर बनती है ये भी, है ना। इनका काम करने का एक क्वेश्चन उच्च स्तरीय भाषा, मतलब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे जो उच्च स्तरीय भाषा आता है, अब इससे थोड़ा कठिन होगा निम्न स्तरीय से। उच्च स्तरीय भाषा क्या होगी, थोड़ी कठिन होगी। तो यहाँ पे वे कंप्यूटर भाषाएं जिनके निर्देश सरल अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती हैं उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती हैं। इसके बिल्कुल सरल अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। अब इसके बाइनरी अंक कौन से लिखे जा रहे थे और इसके किसके, अंग्रेजी। इसी के द्वारा आता है 4GL भाषा। 4GL भाषा जो है ये उच्च स्तरीय भाषाएं जिनमें समस्या का हल करने की विधि का विस्तृत वर्णन ना होकर हमें आउटपुट चाहिए का। अब आते हैं हम 5वीं यूनिट से शुरू करते हैं यहाँ पे नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। नेटवर्क जो है यहाँ पे हमने एक परिभाषा भी दी है कि 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों को उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अपनी भाषा में अगर देखा जाए तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वह एक दूसरे से जुड़ना या फिर एक कंप्यूटर से जब हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है ना। तो नेटवर्क जो है हमने यहाँ पे एक चित्र भी बना कर रखा है, आप लोगों को देख रहे होंगे। ऊपर अपना पूरा वर्ल्ड दिया है, ऊपर पृथ्वी दी हुई है और हम जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पूरा वर्ल्ड एक साथ एक नेटवर्क में कन्वर्ट है, ठीक है। तो यही नेटवर्क है। नेटवर्क की परिभाषा अगर वहाँ पर आ जाती है कि नेटवर्क क्या है और लिखना भी है तो नेटवर्क जब हम ये आप जो इसमें परिभाषा दी हुई है इसको भी आप लिख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया परिभाषा है। साथ में अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो नेटवर्क जो है कंप्यूटर में हम जब एक कंप्यूटर से अनेक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो वह भी एक नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं फिर से कौन से, नेटवर्क के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेटवर्क जो है, अभी अपन ने नेटवर्क के बारे में पढ़ा ऊपर। तो नेटवर्क जो है, नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहले लैन, मैन और बैन, ये 3 नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और बैन। तो सबसे पहले आते हैं अपन लैन पर। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है मैन, तो मैन का पूरा फुल फॉर्म होता है कौन सा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा आता है आपका बैन, बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों नेटवर्क का जो है अलग अलग, जो हमने इस पर एक चित्र द्वारा आप लोगों को समझाया है जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो। इसमें क्या होगा कि लैन का नेम यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, हमने ये समझा दिया है। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया, बैन का वाइड एरिया नेटवर्क है। अब यहाँ पे हम यूजेस, इसका लिखा है यूज कहाँ कर पा रहे हैं, लोकल एरिया का यूज कैसे हो रहा है, कहाँ से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूज जो है सबसे पहले बिल्डिंग है, ऑफिस है, स्कूल है, हाउस है, जो लैन नेटवर्क है उसका यूज कर पा रहे हैं। इसके बाद अगला आता है नेटवर्क की रेंज कितनी है, जो लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 10 मीटर से 1000 मीटर इसकी रेंज है। 10 मीटर मतलब एक कमरे में आप इस नेटवर्क को आप रख सकते हो, चला सकते हो। इसके बाद आता है एग्जाम्पल में जैसे वाईफाई वगैरह भी है। वाईफाई इसका मेन उदाहरण है कि वाईफाई के द्वारा जो है नेटवर्क एक कमरे से जो अपना 100 मीटर है ना, 100 मीटर से 10 मीटर से 100 मीटर की रेंज में आप उसको चला सकते हो। जैसे ब्लूटूथ भी हम इसमें जोड़ेंगे जैसे एक नेटवर्क के तौर पर। ब्लूटूथ में क्या होता है, जब हम किसी प्रकार की पिक या सॉन्ग डालते हैं उसके द्वारा या वीडियो डालते हैं, तो अगर हम 100 मीटर से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत आता है लैन नेटवर्क के अंतर्गत। दूसरा आता है अपना मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मल्टीपल बिल्डिंग इन सिटी वगैरह। तो ये 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में इसका नेटवर्क फैला रहता है। अब सिटी का बता रहे हैं तो एक जैसे कस्बा है या सिटी तक ये रेंज में रहता है जो इसका नेटवर्क फैला सकते हैं। यहाँ पे दूसरा आता है इसके नीचे केबल टीवी नेटवर्क। तो इसका जो मुख्य है केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क का मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा पहले जो डिस्क वगैरह चलती थी तो उसमें केबल बिछाकर पूरे एरिया को जोड़ा जाता था। एक केबल से बहुत सारे व्यक्ति आपस में जुड़ जाते थे, फिर जो भी चैनल है सबके एक साथ चलते, तो वो एक नेटवर्क था, है ना। तो यहाँ पे आता है, अब अगला आता है बैन का जो है मल्टीपल सिटी कंट्री। मतलब ये मल्टीपल सिटी मतलब ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं।
बड़ी बड़ी सिटियों की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री को जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो बैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसके द्वारा हम पूरी कंट्री को जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 लाख किलोमीटर के रेंज में बताया इंटरनेट, इनका यूजेस है। जो एग्जाम्पल है इंटरनेट। अब इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में फैला है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जन जुड़े हैं। अब आज आप विदेशों में भी जाकर कॉलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा दें, एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कि लैन मैन बैन के बारे में बताइए, या कंप्यूटर नेटवर्क में जो लैन मैन होते हैं 100% आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आने वाला है। इसको आप लोग सभी लोग रजिस्टर में लिख लेंगे। इसको समझा दिया है, इसको बार बार देखें ताकि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने नेटवर्क के जो आप लोगों को अभी बताए हैं प्रकार, है ना। तो अभी हम ऊपर एक चित्र देख सकते हैं आसानी से, हमारे स्क्रीन पर जो चित्र शो हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड का चित्र है, हमारे पूरे वर्ल्ड का, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का पूरा चित्र है। यहाँ पे हमारा इंडिया भी आपको छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पूरा जाल सा फैला हुआ है, ये पूरा जाल है इंटरनेट का। इंटरनेट मतलब पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, एक दूसरे से पूरा जाल फैला हुआ है, मतलब हम एक दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, है ना। तो एक इंटरनेट का एक हमने एक चित्र बनाकर भेजा है, बताया है आप लोगों को। इसी प्रकार हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, तब जाके हम एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ चुके हैं। क्लियर है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमने लैन का भी एक चित्र नीचे दिया हुआ है। तो लैन का जो चित्र बना हुआ है, एक बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक आर्किटेक्चर, पूरा एक ही बिल्डिंग में एक ही केबल के द्वारा पूरे कंप्यूटर को आपस में जोड़े हुए है ना। तो ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है लैन। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं मैन, ये यहाँ पे मैन का चित्र बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, मैन के चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है मैन में एक कस्बे को बिल्डिंग के थ्रू, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के थ्रू जो है हम केबल के द्वारा एवं अन्य चीज़ों के द्वारा जोड़ पा रहे हैं। इसके बाद अगला जो लास्ट वाला है आप देख पा रहे हैं बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके द्वारा जो है हमने इसमें है पूरे वर्ल्ड में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और पूरे विश्व में पूरा अपना एक जाल फैला हुआ है, नीचे देख पा रहे हैं। तो ये हमने चित्र द्वारा आप लोगों को ये समझाया है कि हमारा जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा नेटवर्क इंटरनेट के द्वारा ही घिरा हुआ है। इसके द्वारा है जो हम आपस में जुड़े हुए। अब हम बात करने वाले हैं आज टोपोलॉजीज़ के बारे में। टोपोलॉजीज़ मतलब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा ये है क्या। तो टोपोलॉजी जो अपना है, इसको लैन के आप लोगों को बता दें, लैन के इसको प्रकार माना जाता है, लैन के अंतर्गत आता है। और लैन के द्वारा जो अपना लोकल एरिया में जो नेटवर्क फैला रहता है, टोपोलॉजीज़ के माध्यम से वही समझाया जाता है ना। तो आप लोगों को इसको लिख लेना है कि जो लैन का एक प्रकार भी है, और लैन के अंतर्गत जो आता है, किस शेप में नेटवर्क लोकल एरिया में अपना जमाया जाए, है ना, उस शेप में अपन यहाँ पे टोपोलॉजीज़ के बना दो। वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा 100% है कि टोपोलॉजीज़ का चित्र बनाइए और आप लोग उसको समझाइए। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, कम समय में हमको ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं एक स्टार टोपोलॉजी है। स्टार का पूरा शेप बना हुआ है, देखिए स्टार का पूरा शेप बना हुआ है, और स्टार का ये शेप जो बना हुआ है ये स्टार टोपोलॉजी है। मतलब आप इस नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क को इस प्रकार फैला सकते हैं। बीच में आपका जो है, बीच में आप एक अपना सिस्टम रख सकते हैं, और स्टार के द्वारा आप एक कंप्यूटर से अनेक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो एक टोपोलॉजी से, है ना, टोपोलॉजी से ये सभी नेटवर्क का ही है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी भी सेम है, रिंग के आकार में है, गोल है। इसके द्वारा भी आप चारों तरफ से एक कंप्यूटर से रिंग बना के आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, उदाहरण, तो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे, तो हमारे इस कंप्यूटर से जो हमारा CPU लगा हुआ है यहाँ पे, इस कंप्यूटर से और कंप्यूटर की स्क्रीनों को जोड़ दिया जाए, और कंप्यूटर की स्क्रीन और कीबोर्डों को जोड़ दिया जाए इन्हीं कंप्यूटरों के द्वारा, तो पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। मतलब किससे चलेगा, फिर इसी कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से चलेगा। तो इसी प्रकार ये टोपोलॉजीज बनाई गई हैं। अब उनको एक अपना शेप दे दिया गया कि आप किस शेप में जो है टोपोलॉजीज, हाँ क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो ये टोपोलॉजीज हो गई अपनी। अब टोपोलॉजीज में रिंग टोपोलॉजी के शेप में है, ये मेश टोपोलॉजी के शेप में है ना। यहाँ पे ट्री टोपोलॉजीज, ट्री मतलब पेड़ की टोपोलॉजीज, मतलब पेड़ के समान आप उसको ऊपर तक ले जा सकते, लेकिन जब आपके पास वैसी व्यवस्थाएं हो, मतलब एक कमरे में या बिल्डिंग में इतना नेटवर्क फैला सकते हैं आप, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क के क्या हैं, अंतर्गत आती हैं। हाँ, इसके बाद आता है बस टोपोलॉजी, मतलब यहाँ पे 2 पहिए लगे हुए हैं, ऊपर एक खिड़की है, मतलब एक बस टोपोलॉजीज का यहाँ पे अर्थात है बस के समान टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज जो हैं हमें ये बताती हैं कि जो नेटवर्क है हम लोकल एरिया में किस तरीके से फैला सकते हैं,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है कि जो नेटवर्क में जो टोपोलॉजीज आती हैं उन टोपोलॉजीज के किसके द्वारा, और ये चित्रों को आप जरूर बनाएं रजिस्टर में, और वहाँ पर पेपर में 100% आएगा क्वेश्चन, आप लिख लें। ये जो प्रश्न आएंगे इनको भी लिख लें, और साथ में ये टोपोलॉजीज के जो चित्र हैं वीडियो में से आप देखकर उसको बना लें रजिस्टर। अगला एक क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को बता दें, एक क्वेश्चन और आ जाएगा वहाँ पर कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में समझाइए। वहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल, तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है क्या, है ना, तो आपको अपन को समझना पड़ेगा। ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये अपने यहाँ पूरे संसार में जितना भी नेटवर्क फैला है इसी केबल के द्वारा फैला हुआ है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के द्वारा। इसका दूसरा नाम है सबमरीन केबल, है ना, हमने पहले भी आप लोगों को बताया। सबमरीन केबल के द्वारा हमारे एक देश से दूसरे देशों में समुद्र के किनारे, है ना, समुद्र के किनारे जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो, और भी जगहों पर, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में इन्हीं केबलों के द्वारा नेटवर्क फैला हुआ है। और अगर ये केबल नहीं बिछाई जाती तो ये नेटवर्क नहीं फैलता। तो मैंने चित्र द्वारा इसको समझा दिया गया है। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा ही नेटवर्क फैला हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो में भी समझा दिया, और वहाँ पे भी आप लोगों को यही लिखना है कि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है सबमरीन केबल बोला जाता है। इसका एक मैप भी नीचे बना दिया है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुई है। वर्ल्ड का मैप नहीं है लेकिन परंतु मैंने इसको निकाला है। आप अपने गूगल क्रोम पर या गूगल पर जाके सबमरीन केबल मैप आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैला हुआ ये नेटवर्क है सबमरीन केबल। जो सबमरीन केबल के लिए जब हम अंदर से जब देखते हैं उसके, तो यहाँ पे उस पर बहुत सारी परत चढ़ी होती हैं। यहाँ पे मिनिमम 8 परतों के अंदर रहता है सबमरीन केबल। अब काम कैसे करता है, तो ये सबमरीन केबल जो है 8 परतों के, और इसको समुद्र में से डाला जाता है तो कोई मछली वगैरह ना उसको कर दे, है ना, ख़त्म। तो इसलिए उसमें इतना ज़्यादा हैवी उसके ऊपर जो है प्लास्टिक चलाया जाता है ताकि वो आगे तक उसको काट ना सके। तो यहाँ पे एक चित्र और देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो इस केबल के अंदर से जाती हुई तरंगे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये यही हमारे एक दूसरे को जुड़ने का काम करती हैं, ये तरंगे, है ना, एक दूसरे से जुड़ने का काम करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर बेस रहता है सब कुछ। साथ में आप लोगों को समझ में आ गया, ये सबमरीन केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में वहाँ पर आ जाता है। तो अपन को बताना है ये नेटवर्क एक दूसरे से जोड़ने का एक केबल है, और केबल के द्वारा हम जो है एक दूसरे से जुड़ने का संपर्क बना सकते हैं सबमरीन। अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के बाद इंटरनेट की बात करें तो, है ना। इंटरनेट आप लोगों को पता होगा, इंटरनेट जो है हमारे लिए एक दूसरे से जुड़ने के साथ साथ में हमारी एक दूसरे की जो है बातचीत से लेकर, वीडियो कॉलिंग से लेकर, चैटिंग से लेकर, SMS या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो इंटरनेट बहुत काफ़ी आज के समय में बहुत काफ़ी अपने लिए अच्छा है। और साथ में हम जो इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट को जोड़ने के लिए वहाँ पर क्वेश्चन लिखे मिलेंगे आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन आएगा कि आप रिपीटर के बारे में समझाइए, रूटर के बारे में समझाइए, ब्रिज के बारे में समझाइए, और मॉडेम के बारे में समझाइए। वहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये मॉडेम हो गया, सुनना है, नाम ध्यान रखना है, मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, रूटर हो गया, फेयरवेल हो गया। तो ये सभी चीज़ें इंटरनेट को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। मान लो आपको इंटरनेट लगाना अपने घर पे है तो इतनी सब चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, है ना। इंटरनेट अगर आपको घर पर लगाना है तो इतनी सब चीज़ें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए पड़ेंगी, तभी जाकर हम इंटरनेट को चालू कर पाएंगे। तो वहाँ पर वो पूछेंगे कि आप ये बताइए कि मॉडेम से क्या होता है। तो मॉडेम जो है इंटरनेट को जोड़ने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम इंटरनेट को आपस में जोड़ सकते हैं। हमको ये नाम भी पता होना चाहिए, इनके काम पता भर होना चाहिए, है ना, और हम उसको लिख सकते हैं। फिर रिपीटर है, रिपीटर भी है इंटरनेट को जोड़ने का काम। ब्रिज है, ब्रिज का काम भी वही है। यहाँ पे स्विच है, स्विच से अपना इंटरनेट चलता है। तो ये सभी जो हमने स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सभी इंटरनेट को जोड़ने के लिए, इंटरनेट जब हम अपना लगवाते हैं घर पे या फिर हमारे ऑफिस में, तो इतनी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। अभी तो अपन नॉर्मली अपने मोबाइल में चला लेते हैं इंटरनेट, लेकिन जब हम बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं एवं अन्य ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती ही है, जी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं तो वहाँ पर पड़ती ही ज़रूरत, तो इतनी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। वहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि रिपीटर के बारे में और ब्रिज के बारे में, स्विच के बारे में, रूटर के बारे में, इन सब के बारे में लिखिए ये क्या है, तो अपन को बस ये पता होना चाहिए इंटरनेट को जोड़ने के ही क्या है, एक साधन है। और आपने इनको देखा तो होगा ही, ये चित्र में दिख रहे हैं, है ना, हाँ टीवियों में देखा होगा, मॉडेम को देखा होगा,
तो ये सभी जो हैं, ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, इंटरनेट को जोड़ने का काम कर रही हैं। अब एक चीज़ और सुन लो, फंडामेंटल कि ये 1 2 3 4 5 पाँचों यूनिट का हमने आप लोगों को समझा दिया गया है। अब एक बात और सुनना, मैंने कम समय में 3 से 4 और 5 यूनिट समझाई हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन समझाए हुए हैं उनका आपको मतलब समझाया हमने उसकी पूरी थ्योरी आप लोगों को नहीं लिखवाई है। इसलिए ध्यान रखना है सभी लोगों को, मैंने पूरी थ्योरी तो नहीं लिखवाई, हमने आप लोगों को उसके बारे में बताया है। उसके बारे में मतलब कोई भी प्रश्न आएगा वहाँ पे तो उसके बारे में आप उसको लिख सको, उससे रिलेटिव तो लिख लोगे। जो हाँ बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं सेंटर, या फिर जो मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखने के बाद आप इतना कर सकते हो कि आप उसको एक बार देख लेंगे कि हाँ ये चीज़ वो है। और हमने प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाया है, थ्योरी नहीं समझाया है, प्रैक्टिकली समझाया है। तो आप सभी से मेरा ये है कि आप जो भी मेरे स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं और अन्य, वह सभी क्या करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे।